नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं मोहम्मद फैसल। गढ़वा से सीएम की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति में नहीं सके तो अब ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है। गढ़वा से सीएम की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत हो गई है। टाउन हॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 3 सालों में सीएम हेमंत सोरेन ने वो कर दिखाया जो पिछले 20 सालों में सरकार नहीं कर पाई। 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हमारी सरकार को, और 3 वर्षों में जो मुकाम हासिल किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, जो राज्य की जनता के हक अधिकार के लिए जो काम किया है, इस राज्य के विकास के लिए जो काम किया है, आज उसका परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। ये जन संलाप बता रहा है कि ये सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, जो राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील है और राज्य की जनता के खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। आदिवासी, दलित और पिछड़ा का बच्चा भी अब विदेश में पढ़ रहा है। सबको पेंशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल में सरकार ने विकास की ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मिटाने में विपक्ष को 7 पुश्त लग जाएंगे। आज 3 सालों में हम लोगों ने इतनी गाढ़ी लकीर खींची है कि उस गाढ़ी लकीर को मिटाने के लिए हमारे विपक्ष को 7 पुश्त तक देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। राजनीति के मैदान में नहीं सके तो अब ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। जब ये राजनीतिक मैदान में ये अब नहीं सक रहे, तो अपने ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे विधायकों को, मंत्रियों को और सरकार को आयोजित करने का और सरकार की कार्यपालिका को निरंकुश करने का षड्यंत्र करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये राज्य मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से मिला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भव्य तरीके से बंशीधर उत्सव मनाने का ऐलान किया। गढ़वा के बाद सीएम की खतियानी जोहार यात्रा अब 9 दिसंबर को पलामू में है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गढ़वा से राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राकेश, आज सीएम हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा का शुरुआत कर दिया और इस बीच उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नहीं, बिल्कुल देखिए, आज से गढ़वा से इसकी शुरुआत हुई है, इस यात्रा की शुरुआत हुई है जिसका नाम खतियानी जोहार यात्रा दिया गया है। 16 तारीख तक, पहले फेज के अंतर्गत 16 तारीख तक ये यात्रा होनी है। यहाँ के बाद कल डाल्टनगंज में ये यात्रा होगी, इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद अगर आप बात करें तो लोहरदगा में इसकी शुरुआत होनी है। इसके अलावे देवघर में मुख्यमंत्री जाएंगे और 16 को देवघर में इस यात्रा को मुख्यमंत्री वहां हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद उससे पहले जो है गोड्डा में होगा। तो 16 तक पहले फेज के तहत इस यात्रा ये जो यात्रा है वो चलेगी और कई जिले इसमें कवर अप होंगे। तो शुरुआत की गई है आज से
गढ़वा से इसकी शुरुआत हुई है और फिलहाल मैं डाल्टनगंज में मौजूद हूँ, मेदिनीनगर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये सर्किट हाउस है और यही मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद है। तमाम जिले के आला अधिकारी भी मौजूद है, जो जिला परिषद के जो सदस्य जो इस बार चुनकर आए हैं चुनाव में, वो लोग जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। तो मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और कल इसी जगह पर यानी इसी सर्किट हाउस में जो है वो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जो है योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, योजनाओं का फीडबैक लेंगे, जो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तमाम जिलों में उसका अद्यतन स्थिति क्या है, तो उसको लेकर अधिकारियों के संग मुख्यमंत्री बैठेंगे, जिसमें गढ़वा जिले के भी अधिकारी होंगे और मेदिनीनगर के भी अधिकारी शामिल होंगे। उनसे मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे, उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से उनको कई तरह के आप कह सकते हैं कि सुझाव भी दिए जा सकते हैं। तो अधिकारियों से पहले वो जानकारी लेंगे कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार चला रही है, बीते 3 बरस में जो कल्याणकारी योजनाएं शुरुआत जिसकी हुई है उसका क्या फीडबैक मिल रहा है, उसकी वस्तु स्थिति जिलों में क्या है, खासतौर पर मेदिनीनगर की क्या स्थिति है, गढ़वा की क्या स्थिति है, तो उसकी जानकारी वो अधिकारियों के साथ लेंगे। और कल चूंकि ये जिलावार कार्यक्रम हो रहा है तो गढ़वा के बाद अब मेदिनीनगर में कल ये कार्यक्रम होना है, तो यहाँ भी शिवाजी मैदान में एक बड़ी सभा होनी है जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। सत्यानंद भोक्ता उस सभा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख वो रहेंगे, मंत्री मिथिलेश ठाकुर रहेंगे। तो कल जो शिवाजी मैदान है मेदिनीनगर का वहाँ एक बड़ी सभा होगी और मुख्यमंत्री उस सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, योजनाओं को लेकर क्या वस्तु स्थिति है उसकी वो जानकारी लेंगे। जी राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जहां तक जो है हर जिले में जो भी इस यात्रा को 2 चरणों में बांटा गया। पहला चरण तो है जो आज गढ़वा से शुरुआत हुई है, कल फिर पलामू, फिर आपका गोड्डा, देवघर, इस तरह के और कई जगह पर इसका कार्यक्रम का आयोजन होना है। लेकिन आपको बता दें राकेश जी की जो सरकार जो मेन फोकस कर रही है कि मूलभूत सुविधाओं को जो है जन जन तक पहुंचाना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार की वो ये कोशिश है आम आदमी तक राज्य सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, उस कोशिश में है सरकार और उसको लेकर ही तमाम तरह के एक्सरसाइजेस, तमाम तरह की कवायदें की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हर उन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना चाहता है। अगर परिस्थितियां इस तरीके से प्रदेश में बनती है, अगर मिड टर्म चुनाव की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो तैयार रहना चाहता है। तो आप इस यात्रा को उससे भी जोड़कर देख सकते हैं और यही वजह है कि तमाम जिलों में मुख्यमंत्री जाएंगे और सिर्फ 2 फेज नहीं, ये 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज में यह कार्यक्रम होना है, क्योंकि 24 जिला को कवर अप करना है। तो इस तरीके से 1 फेज या 2 फेज में पूरा नहीं हो पाएगा, 4 से 5 फेज का ये पूरा कार्यक्रम पूरा शेड्यूल किया गया है। तो हर जिले में मुख्यमंत्री को पहुंचना है, हर जिले में मुख्यमंत्री जो है वो जनता से संवाद करेंगे, सभाएं होंगी और कहीं ना कहीं चुनाव में हालांकि वक्त है, लेकिन तमाम तरह की जो परिस्थितियां झारखंड में बीते कई महीनों से कह ले या बीते कई बरस से कह ले जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है, तो उन पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए और हाल के दिनों में जो राजनीतिक उठापटक हुई है, जिस तरीके की राजनीतिक आप कह सकते हैं आबो हवा रही है सूबे की, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है और यही वजह है कि सांगठनिक तौर पर पार्टी जो है वो इस कार्यक्रम को लीड कर रही है। आमतौर पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो सरकार के होते हैं, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम जो डिजाइन किया गया है वो पार्टी के स्तर से डिजाइन किया गया है और संगठन के तमाम लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। आपने देखा होगा कि आज जो कार्यक्रम गोड्डा में जिसकी माफ कीजिएगा गढ़वा से जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जोहार यात्रा की, उसमें महागठबंधन के भी तमाम लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक आपसी एकजुटता और ये भी बताने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से या आज के उद्घाटन के माध्यम से की गई है कि यूपीए जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है, पूरी तरीके से इंटैक्ट है और एक बेहतर समन्वय के साथ राज्य सरकार जो है गठबंधन की जो सरकार है वो अपना काम कर रही है। जी राकेश जी, बिल्कुल
आपने सही कहा कि जिस प्रकार से जो है सरकार के जो भी घटक दल है साथ मिल करके जनता तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। और एक बात है राकेश की जिस तरह से हेमंत सोरेन द्वारा जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया उसमें भी जिले तक, हर गांव तक जो है, हर जन जन तक बात पहुंचे, सरकार उनके द्वार पहुंची और एक नहीं दो नहीं लाखों समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो इस जो मुहिम की जो शुरुआत है आज से जो गढ़वा में शुरू हुई है, जो खतियान जोहार आशीर्वाद यात्रा, ये कितना अहम हो सकता है? क्या सरकार आपके द्वार में जितना सफलता मिली थी सरकार को, क्या इस यात्रा में भी सफलता मिलेगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री खुद जिले में मौजूद होंगे, आला अधिकारी वहां मौजूद होंगे, तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद होंगे, संगठन के लोग मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा पार्टी को, सरकार को मिलेगा। और यही वजह है कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया है, जिलावार डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। आज भी आपने देखा होगा कि गढ़वा से जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो मंच से मुख्यमंत्री ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये बताने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने कि विषम परिस्थितियों में भी सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, सीमित संसाधनों के साथ राज्य सरकार कैसे चीजों को डेवलप करने में लगी हुई है, कैसे डिलीवरी सिस्टम और उस मैकेनिज्म को मजबूत करने में लगी हुई है जो बीते कुछ वर्ष में एक तरीके से कुंद पड़ गया था। तो अपनी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है। जो ऐतिहासिक फैसले राज्य सरकार ने बीते कुछ महीनों में लिए हैं, चाहे ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की बात हो विधानसभा से, या फिर जो सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत हो, तो ये जो तमाम तरह के जो माइलस्टोन राज्य सरकार ने बीते कुछ महीनों में सेटअप किए हैं राज्य के समक्ष, तो उसे भी मुख्यमंत्री इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच ले जा रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है वो आपके लिए है। और जो भी कार्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं या जो भी कार्यक्रम अब तक चल रहे हैं वो आपके जन कल्याण, आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो अपनी सरकार की उपलब्धि भी गिनाई जा रही है, अपनी सरकार के कामकाज को लेकर पीठ भी थपथपाया जा रहा है और उसी मन से विरोधियों पर निशाना भी साधने की कोशिश मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। जी राकेश जी, बिल्कुल जी, आपने जैसा कहा कि इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, पहला चरण का जारी है और दूसरा चरण जो है इसकी भी शुरुआत जो है जनवरी से होने वाली है। और आपने कहा कि सिर्फ 1-2 चरण में यह जो है मुकम्मल नहीं हो सकता है, इसमें 24 जिला को कवर करना है, 24 जिला को कवर करने में समय लग सकता है और इसी मातेहत जो है कई चरण इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक सवाल राकेश जी कि इस यात्रा में एक जो बातें सामने आ रही है कि मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जैसे मॉडल स्कूल हो, उत्कृष्ट विद्यालय हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, इस सब की जो है एक ढांचा बनेगी, अच्छी जो जन जन तक बात पहुंचेगी और इसमें सुधार किया जाए, इस पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो जिले की मूलभूत समस्या है उस पर सरकार का फोकस होगा और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री जिले में होंगे तो जिलों के अधिकारियों के साथ उन योजनाओं को लेकर वो फीडबैक भी लेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजना केंद्र सेंट्रल में बन रही है, यानी जो राजधानी में योजनाएं जो तैयार की जा रही है उसकी वस्तु स्थिति जिलों में क्या है, जिलों में उसका डिलीवर सिस्टम क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसे भी समझने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि कल जब अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे, तो उसके बाद वो हो सकता है कि औचक निरीक्षण के लिए किसी स्कूल में चले जाए, किसी अस्पताल में चले जाए, किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाए। तो उससे ये होगा कि रियलिटी चेक होगा कि सरकार का जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे कर रहा है जिलों में। तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि औचक निरीक्षण के लिए भी कल जाए, लेकिन उससे पहले अधिकारियों संग बैठक करेंगे और उनसे जिलों में जो योजनाएं चल रही है उसका फीडबैक लिया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है जिलों के दृष्टिकोण से या फिर वहां की जरूरत के हिसाब से क्या और अच्छा बेहतर किया जा सकता है, तो उस पर भी अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। जी राकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से जो ढांचा बना है इस कार्यक्रम को लेकर, इस यात्रा को लेकर, तो इसमें मुख्यमंत्री नहीं सभी घटक दल के जो भी नेता है इसमें साथ में बैठकर जो भी एक विषय वस्तु को लेकर जो चर्चा की गई, चाहे वो उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय हो, चाहे जो आपका स्वास्थ्य केंद्र हो,
सब चीज पर फोकस किया जाएगा। जी राकेश, आप तस्वीर भी दिखा सकते हैं, आप जा भी सकते हैं वहां पे। प्राइम टाइम दे दिया है करने, कुछ से कुछ चला दे। बंद कर बाबा। जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।